हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रयत्न विद शालिनी। आज मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से हैंडबैग बनाना सिखाऊंगी। इसे बनाने के लिए मैंने डेनिम फैब्रिक यूज किया है। आप चाहें तो कोई पुरानी जीन्स, शर्ट या पर्दे वगैरह आप यूज कर सकते हैं। और लाइनिंग के लिए मैंने इसमें पुरानी बैग का यूज किया है, जिसकी लेंथ है 21 इंच और विड्थ है 16 इंच। अब मैं लेंथ में से ये 2.5 इंच का ऊपर का पार्ट अलग कर दूंगी, तो अब जो लेंथ होगी वो रहेगी 18.5 इंच। अब मैं इसको डेनिम फैब्रिक पे रखूंगी। डेनिम फैब्रिक को मैंने पहले से ही फोल्ड कर रखा है और अब मैं इसको रखकर निशान लगा लूंगी। फिर निशान लगाने के बाद मैं इसको इसी साइज में कट कर लूंगी। इसे कट कर लेने के बाद मैंने यहाँ पे एक मोटा सा कागज लिया है, जिस पर मुझे एक कैट का स्केच बनाना है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्री हैंड इसको बना रही हूँ, तो आप चाहें तो कोई कैट या फिर कोई भी जो भी आपको मोटिव ठीक लगता है आप उसे बना सकते हैं। और इसी तरह इसे बनाना है। इसको बनाने के बाद इसमें आप इसकी आईज वगैरह भी बना सकते हैं, और आप इसे चाहे तो किसी भी साइज में आप बना सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे 2 अलग अलग साइज का यूज करना है, तो मैंने दूसरे पेपर पे 2 अलग अलग साइज में इसे कट कर लिया है। और अब मैं इसे फेल्ट पर कट करूंगी। ये फेल्ट होता है, इसका यूज मोस्टली एप्लिक वर्क में होता है, और ये आपको किसी भी टेलरिंग मटेरियल शॉप में आसानी से मिल सकता है। तो इस पर मैंने यहाँ पे कैट को रखा है, और ये ड्राफ्ट रखने के बाद इसको हमें निशान लगा लेना है। तो अब मैंने फेल्ट को वहां पे रखा है जहां से मैंने पहले से इसे कट किया था। अब मैं इसमें पूरी तरह से निशान लगा लूंगी और फिर इसको कट कर लूंगी। तो इस तरह से हमें धीरे धीरे इसी शेप में कट करते जाना है। और यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो इसको थोड़ा सा दूर दूर से इस तरह से कट कर लीजिए। फिर उसके बाद आप इसको रोटेट करके भी कट कर सकते हैं, तो ये आसानी से कट हो जाएगा। अब ये देखिए, मैंने इसमें से निकाल लिया है इसको, और अब मैं इसको इजीली कट कर पा रही हूँ। आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। अब ये पूरा ड्राफ्ट कट हो चुका है। अब इसका जो दूसरा छोटी साइज का जो मैंने ड्राफ्ट कट किया था, अब उसको मैं, एक निट का फैब्रिक है मेरे पास, व्हाइट फेल्ट नहीं है, तो मैं अभी ये निट का फैब्रिक है, इसे मैंने एक पुरानी सी टी शर्ट में से निकाला था, और इसका यूज मैं पहले भी कर चुकी हूँ। ये काफी अच्छा रहता है। तो अभी ये मेरे दोनों ड्राफ्ट कट हो चुके हैं। इसके बाद जो हमें बैग में बेल्ट लगानी होगी उसे भी कट करना है। तो यहाँ पे मैंने 3.5 इंच चौड़ाई और 24 इंच लंबी 2 पट्टियां काटी है, और इसे इस तरह से दोनों तरफ से आधा आधा इंच फोल्ड करने के बाद फिर से एक बार फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से हम इसे तैयार करेंगे और बाद में सिलाई लगाएंगे। अब ये जो दोनों ड्राफ्ट कट किए थे उसे मैंने जो बैग कट किया था उसके ऊपर रखा है। ये 3 इंच ऊपर मैंने इन दोनों ड्राफ्ट को रखा है, और अब मैं इसको फैब्रिक ग्लू की मदद से, ये जो नेट वाला फैब्रिक है इसको मैं चिपका दूंगी। ये थोड़ा पतला है इसलिए ये यहाँ वहाँ होगा, तो चिपका लेने के बाद मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। और यदि आप इस पर सिलाई नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसको जो जो ग्लू आप लगा रहे हैं वो थोड़ा सा स्प्रेड करके अच्छी तरह से इसको लगाइए, ताकि ये फिर वॉश होने के टाइम पर निकले ना। अभी मैंने थोड़ा थोड़ा ही लगाया है क्योंकि मैं इस पर सिलाई करने वाली हूँ। और ये जो ब्लैक मैंने फेल्ट में से ड्राफ्ट कट किया था, वो मैं जो सेफ्टी पिन होती है उसकी हेल्प से इसको अटैच कर रही हूँ अभी, क्योंकि ये थोड़ा मोटा है तो ये आसानी से इस पर सिलाई लगा पाऊंगी। तो इसको मैं चिपका नहीं रही हूँ, सिर्फ सेफ्टी पिन से अटैच कर रही हूँ। अब ये हो जाने के बाद ऊपर साइड जहां पर हम बेल्ट लगाएंगे, तो यहाँ पे मैंने 4 इंच पर निशान लगाया है, और दूसरी साइड से भी हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। फिर दोनों निशानों पर छोटा छोटा सा कट लगा लेना है, ताकि यही निशान हमारे दूसरे साइड भी लग सके। इस तरह दोनों तरफ निशान लग जाने के बाद अब हम बैग को सिलना स्टार्ट करेंगे।
तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फोल्ड खोल लिया है। इसका मतलब मैंने यहाँ पे कपड़े की एक ही लेयर ली है और फिर इस पर सिलाई लगाना है। तो इस तरह से हमें इस पर धीरे धीरे सिलाई लगाते जाना है ताकि ये यहाँ वहाँ ना हो। और या फिर आप चाहें तो इसको पहले ही हाथ से भी स्टिच कर सकते हैं। तो रनिंग स्टिच आप इस पर कर सकते हैं या फिर कोई भी सिंपल स्टिच आपको जो भी आती है आप वो कर सकते हैं। तो फिर इसमें आपको सिलाई करने की जरूरत नहीं होगी। इस तरह से मैं इस पर सिलाई लगा रही हूँ। और इसे इसी तरह से सिलते जाना है और जहां से हमने इसको सिलना स्टार्ट किया था वहीं तक हमें इसे सिल लेना है। उसके बाद हम ये जो दूसरा ड्राफ्ट है व्हाइट कलर की जो कैट है उसको भी हम सिलेंगे। तो उसको मैंने यहाँ पे सिलने के लिए ब्लैक कलर का धागा ही मैं यूज करूंगी। फिर इसे उसी तरह से सिलते जाना है जिस तरह से हमने ब्लैक कलर की कैट को रोटेट करके सिला था उसी तरह से हमें ये भी सिल लेना है। अब ये दोनों ड्राफ्ट हमारे कपड़े पर अटैच हो चुके हैं। तो अब ये जो ब्लैक कलर की कैट है इस पर भी मुझे व्हाइट कलर के थ्रेड से सिलाई लगाना है। तो इसमें मैं व्हाइट कलर के थ्रेड से सिलाई लगा रही हूँ। फिर ये कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम बेल्ट सिलेंगे। तो बेल्ट को मैंने यहाँ पे जिस तरह से फोल्ड किया था उसी पर मैं अब सिलाई लगा रही हूँ। तो मैं इस पर व्हाइट कलर के थ्रेड से सिलाई लगा रही हूँ। नीचे मैंने ब्लैक कलर का थ्रेड लगाया है और ऊपर व्हाइट कलर का थ्रेड लगाया है। तो इस तरह से मैं इसको सिल रही हूँ। फिर इसे दूसरी तरफ भी सिल लेना है और इसी तरह से हमें दूसरी बेल्ट भी बना लेनी है। अभी हमारी दोनों बेल्ट जो है बन गई है। अब हम इसको बैग में अटैच करेंगे। तो जो मैंने 4-4 इंच पर यहाँ पे कट लगाए थे उसी तरह से मैंने बेल्ट पे भी मोड़कर इसको सेंटर कट लगा लिया है और ये कट बैग के कट पर रखकर इसे अब मैं सिलना चालू करूंगी। तो इस तरह से मैंने इसको रखकर आधा आधा इंच पर सिलाई लगा लेनी है और सेम इसी तरह से दूसरे तरफ भी बेल्ट को अटैच करना है। अब ये दोनों तरफ हमारी बेल्ट अटैच हो गई है और ये सीधा पोर्शन अंदर की साइड रखकर मैंने इसे फोल्ड किया है और फिर आधा इंच पर लेकर हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह की सिलाई हमें दूसरे साइड भी लगा लेनी है और दोनों तरफ की सिलाई को डबल कर लेना है ताकि ये थोड़ा सा मजबूत हो जाए। अब ये दोनों तरफ की सिलाई पूरी लग चुकी है। अब हमें ये नीचे के फोल्ड को खोलना है इस तरह से कि ये जो हमने साइड की सिलाई लगाई है ये सेंटर में आ जाए। तो इस तरह से ये कोना बन जाता है और अब हम इस पर ये ऊपर से जहाँ से नोक टाइप की है उधर से 2 इंच की लंबाई लेकर एक निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमने ये 2 इंच पर निशान लगा लिया है और ये जो नीचे का फोल्ड है वो सेंटर पे आना चाहिए और जो ये जो साइड की सिलाई है ये भी सेंटर में ही आना चाहिए। इस तरह से अब हमें सिलाई लगा लेनी है दोनों पर। दूसरे साइड भी हमने सेम मार्क किया है और इस तरफ भी वैसे ही सिलाई लगा लेना है। और जो बाकी का जो बचा हुआ ये कोना है इसको कट कर देंगे। सिलाई लगाने के बाद आधा इंच की दूरी से हम इसे कट कर देंगे। इसको भी मैंने डबल कर लिया है और ये कट कर लिया है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से ये इसका लुक आएगा।
अब ये जो अस्तर का पार्ट है वो हम लेंगे और दोनों तरफ इसमें सिलाई लगा लेंगे। वैसे तो ये चिपका हुआ था बट फिर भी हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। इसमें भी नीचे से हमें उसी तरह से करना है जिस तरह से हमने जो डेनिम का फैब्रिक था उसमें हमने किया था। तो इस तरह ही हमें इसमें भी नीचे से सिलाई लगा लेना है और इसे सीधा कर लेना है। दोनों पार्ट सीधे कर लेने के बाद हमें इस तरह से इसको खोलना है और साइड की जो सिलाई है तो सिलाई पे सिलाई रखते हुए हमें आधा इंच का कपड़ा दबाते हुए सिलाई लगाना है। इस तरह से दोनों को एक के ऊपर एक रखते हुए मिलाते जाना है और इसे सिलते जाना है। अब ये इस तरह से देखिए सिलाई पे सिलाई हमारी जो है साइड की वो आ गई है। तो ये हमारा बराबर अटैच हो रहा है। अब ये थोड़ा सा जब रह जाएगा तो उसके बाद हमें इसे मशीन में से निकाल लेना है और फिर हम जो साइड में हमने लाइनिंग के कपड़े में जो हमने साइड में सिलाई लगाई थी उसको थोड़ा सा हम खोल लेंगे। ऊपर की साइड से हम थोड़ा सा खोल लेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे खोल लिया है इसको। अब मैंने इसमें से ही इस जो मेरी सिलाई रह गई थी उसको यहाँ से निकाला है और फिर बाकी जो पूरा राउंड है यहाँ से ही हमको सिलकर कंप्लीट करना है। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा जो बैग है वो अंदर से भी बराबर फिनिश दिखेगा। बाहर से तो हमारा फिनिश दिखेगा ही, साथ में कभी उल्टा करने पर भी इसमें एकदम फिनिशिंग दिखेगी। तो इस तरह से देखिए ये राउंड जो हमने छोड़ा था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये हमने फिर से सीधा कर लिया है और यहाँ से जो मैंने खोला था इस पर हमको सिलाई लगा देना है। इस तरह से जो कपड़ा है एक्स्ट्रा वो अंदर करते हुए जो सिलाई में दबा था हमारा वही कपड़ा हमको अंदर कर देना है और इस पे ऊपर से किनारे से सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई मैं नीचे तक लगा रही हूँ ताकि वो एक जैसे दिखे। अब ये पूरा सिल गया है बैग। ये जो हमारा लाइनिंग का कपड़ा है हम इसको अंदर कर देंगे। अब बस ये ऊपर की सिलाई रह गई है तो हमें इसे भी लगाना है। तो मैंने आधा इंच पर इसमें इस तरह से रखा है और अंदर की तरफ लाइनिंग करते हुए इसको बराबर सिलते जाना है। अब ये यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो जाता है और अंदर से भी ये बिल्कुल फिनिश दिख रहा है। अब हमें इसमें जो इसकी आँख बनानी है तो मैंने यहाँ पे ये वाइट पेंसिल का यूज़ करके ब्लैक कलर की कैट की आंखें बनाई है और इस तरह से मूंछ और इसकी नाक बनाई है। इसी तरह वाइट कैट पे भी हमें ये आँख और नाक और मूंछ ड्रॉ कर लेना है। तो इसमें मैंने नॉर्मल पेंसिल का यूज़ किया है। मैं ब्लैक कलर का फैब्रिक पेंट लिया है और ये जो मैंने आँख यहाँ पे बनाई है उनको ब्लैक कलर के पेंट से इन पर आउटलाइन कर देनी है। अब वाइट कलर की कैट कंप्लीट हो जाने के बाद हम इसी तरह से ब्लैक कलर की जो कैट है उस पर भी हम पेंटिंग करेंगे। तो हमने इस पर वाइट कलर का जो फैब्रिक पेंट है वो हमें यूज़ करना है। अब मैंने इसके ईयर्स पे भी ये ब्लैक कलर के ट्रायंगल जैसे बना दिए हैं और सेम मेथड से मैं यहाँ पे ब्लैक कलर की कैट को भी पेंटिंग कर रही हूँ। और ये दोनों कंप्लीट हो जाने के बाद अब मैं इसका नेकलेस बनाऊंगी। तो इसको जो मैंने लाइनिंग लगाई है वो मैंने बाहर निकाल ली है। अब इसमें ऊपर से ये धागा डाल के इसमें नॉट लगा लेनी है। 2-3 बार इसमें नॉट लगा लें ताकि ये पक्का हो जाता है। और फिर इसमें हम ये एक वाइट और एक रेड इस तरह से बीड्स डालेंगे और ये नेकलेस तैयार हो गया है। इसमें दूसरी साइड से भी हम नॉट लगा लेंगे और धागा कट कर देंगे। इसी तरह से दूसरी कैट को भी मैंने ब्लैक एंड वाइट बीड्स डाल के नेकलेस बनाया है और ये बैग पूरी तरह से बन गया है। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने ये बैग भी बनाया था। इसमें भी मैंने निट और फेल्ट का यूज किया है बटरफ्लाई बनाने में। तो है ना बिल्कुल आसान तरीका। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।